हे गाइज, वेरी वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं 2 दिन से नहीं आई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं बिजी थी थोड़ा। और एक बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला, दीदी एक रक्षा भस्मासुर है, उसने वीडियो बनाई है अनिरुद्ध आचार्य जी के ऊपर, तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, आप बताइए। तो देखिए बहन, ये ना पब्लिक मुद्दा है, ये ऑडियंस इसमें मैं अपना कोई व्यू नहीं रख सकती, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर मैं चाहती हूँ पर्सनली तो उसको सपोर्ट करूँ, उस मुद्दे को नहीं चाहती तो नहीं। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। देखो, अगर मान लो मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो 4-5 लड़कों के साथ या मेल के साथ लिविंग में रही हो शादी से पहले, और उसने मुझे खुलकर बताया है या नहीं बताया है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है या मुझे बाद में पता चला है, मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये लिविंग से रहकर आई है या कितने मेल से इसका शादी से पहले रिलेशन रहा है। अगर मैं ऐसी बहू चाहती हूँ तो मुझे इस तरह के रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर मैं ऐसी बहू नहीं चाहती हूँ कि भाई जो 4-5 लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहकर आई हो, तो फिर मैं इस चीज का विरोध करूंगी। अब जैसे मैं पर्सनली, मैं सच में ना ऐसी भाभी चाहती हूँ, ना ऐसी बहू चाहती हूँ, ना ऐसी फ्रेंड चाहती हूँ जो इस तरह के कर्म कांड करके और अपने आप को मॉडर्न दिखाने की कोशिश करे। ठीक है, मॉडर्न दिखाने के और बहुत सारे स्पेस हैं, वहां दिखाएं। ये कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं है ना। अगर आप इस तरह की लड़कियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने घर की बहू बना सकते हैं, भाभी बना सकते हैं, अपनी मामी, चाची, कुछ भी बना सकते हैं, तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं, आप इस तरह के रिलेशन में रह सकते हैं। बट मेरा पर्सनली व्यू है, मैं ना ऐसी भाभी चाहती हूँ जो शादी से पहले 4-5 लड़कों के साथ अलग अलग लिविंग रिलेशनशिप में रही हो, ना ऐसी बहू चाहूंगी, और ना ऐसी मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इस तरह के रिलेशन में रहे। तो मेरा तो पर्सनल ये व्यू है। और जो सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज को कि भाई अनिरुद्ध जी ने इस तरह का कैसे बोल दिया इस तरह से कि भाई लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि लड़कियां ऐसी होती हैं आजकल की, वैसी होती हैं। उन्होंने ये बोला, ऐसी लड़कियां क्या घर बसाएंगी किसी का जो शादी से पहले 4-5 लोगों के साथ लिविंग में रहकर आई हो, और फिर उन्हें बहू बना दिया जाता है किसी घर की, वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगी। तो ये बात सच है, इसमें कुछ दोराहा थोड़ी है, इसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। बाकी ये आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में कोई ऐसी लड़की आ जाती है बहू बनकर, मामी बनकर, भाभी बनकर, जो लिविंग में रही हो शादी से पहले, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को? ये आपका पर्सनल वो हो सकता है ना, मुद्दा हो सकता है। तो मैंने अपना बताया कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगी, आप अपना बता सकते हो। जिन्हें दिक्कत नहीं है वो रखें, वो ढूंढे ही ऐसी लड़कियां जो लिविंग में रही हो 4-5 साल पहले। लेकिन अनिरुद्ध जी ने ये बात भी बोली कि भाई ये बात मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पुरुषों के लिए भी बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे पुरुष जो चाहते हैं कि उनकी पत्नी सिर्फ उन्हीं के साथ रिलेशन में रहे लाइफ भर और उन्हीं के साथ लॉयल रहे हमेशा, तो ऐसे पतियों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो भी अपनी पत्नी के साथ हमेशा लॉयल रहे, और एक पत्नी से पत्नी व्रता रहे, दूसरी किसी अन्यथा अलग और लड़की का अपने जीवन में प्रवेश ना होने दे। उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोली ये बात, उन्होंने तो लड़कों के लिए भी बोली। और कहाँ बोली मैं ये बता देती हूँ। अभी एक चैनल है, न्यूज चैनल है, मैं उसका नाम तो नहीं ले रही हूँ, वहां पे इनका एक इंटरव्यू था, वहां पे एक तरह से पॉडकास्ट टाइप का ही चल रहा था। तो इन्होंने इनसे पूछा, उस पत्रकार ने, कि भाई आप ये जो लिविंग, आप बहुत बोलते हो महिलाओं के लिए कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं जो महिलाएं, इस तरह के शादी से पहले जो रिश्ते बनाकर रहती हैं, वो किसी का घर नहीं बसा पाएंगी। तो उन्होंने बोला, बड़े ही सरल स्वभाव में बोला कि आप बताइए, आप अपने पति को, स्त्रियां हमेशा कि ये एक समस्या रही है, बड़ी समस्या रही है, स्त्रियां चाहती हैं कि उनका पति उनके अलावा किसी दूसरी स्त्री को अपने जीवन में स्थान ना दे। हमेशा हर औरत ये चाहती है कि उसका पति बस उसी का बनकर रहे, है ना। तो उन्होंने पूछा भी पत्रकार से, क्या आप चाहती हो कि आपका पति आपके अलावा अपने जीवन में किसी और को स्थान दे? तो उस पत्रकार ने बोला भी कि नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा, मैं तो चाहती हूँ मेरा पति सिर्फ मेरा बन के रहे। तो उसने बोला, गुरुजी ने बोला फिर कि भाई सेम ऐसे ही
जो लड़के हैं, जो पुरुष हैं, वो भी यही चाहते हैं कि उनकी पत्नी हो तो ऐसी हो जो सिर्फ एक ही पुरुष से अपने शादी के बाद अपने ही पति से रिश्ते में रहे, या शादी से पहले भी इस तरह के किसी रिश्ते में ना रही हो, पवित्र हो। तो उन्होंने दोनों की बात बोली, उन्होंने किसी एक को नहीं बोला। अब लोगों ने जो प्रोपोगेंडा चलाने वाले लोग हैं, अब वो इस चीज को इस चीज से जोड़ रहे कि भाई ऐसे महिलाओं के लिए कैसे बोल दिया कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो लिविंग में रहती हैं, वो किसी का घर क्या बसाएंगी, और उनके हिसाब से तो लड़कियों को 14 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। ये दो बातें हैं जो अलग अलग टाइम पर कही गई, और ये जो 14 साल वाला मैटर था, ये किसी और वे में कहा गया। इन दोनों रील्स को, इन दोनों क्लिप्स को जोड़कर एक वीडियो बना दी गई और वो वायरल करा दी गई। तो भाई देखिए, ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं है जो लड़कियां अपने ऊपर लें, और अगर ले रही हैं तो वो लड़कियां ले ले जो लिविंग में रह रही हैं और उनका प्लान है 4-5 साल हम लिविंग में रहें और फिर उसके बाद जहां पेरेंट्स कहें वहां शादी कर दें, तो वो ले सकती हैं। जो इस तरह की नहीं है वो मत लें अपने ऊपर। क्यों ले रही हैं वो अपने ऊपर? उन्होंने तो बस उनके लिए बोला है ना जो इस तरह की चीजों में हैं, लिप्त हैं इस तरह की चीजों में या रिलेशन में। और आपको अगर ये भी सही लगता है कि भाई अगर रह लिए किसी के साथ लिविंग में तो क्या बड़ा मुद्दा हुआ, हाँ नहीं हो, ये आपका ये आपके विचार हो सकते हैं, शायद आपके लिए ना मुद्दा हो, बट किसी के लिए मुद्दा है तो फिर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते ना कि नहीं भाई जो 4-5 साल लिविंग में रह के आई है, आप की घर की बहू बन गई है और अब उसको इज्जत दो, सम्मान दो। नहीं, ये नहीं होता। आप बनाइए अपने घर की बहू ऐसी लड़कियों को, अगर आप इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं कि भाई लिविंग एक अच्छी चीज है। अच्छी चीज है तो बहू ऐसे ही ढूंढ कर लाइएगा जिससे आप कहो बहू ढूंढने के लिए, अपने घर की बहू बनाने के लिए, कहीं भी जाओ आप रिश्ता ढूंढने के लिए, लड़की ढूंढने के लिए, तो सबसे पहली शर्त यही रखिएगा कि भाई मुझे लिविंग में रहने वाली बहू चाहिए जो 4-5 साल रही हो लिविंग में अलग अलग लड़कों के साथ। मेरा दावा है आप नहीं करेंगे, ऐसी बहू नहीं लाएंगे घर में। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि आप जब अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं तो आप उसे शेरनी बना के उसकी परवरिश कर रहे हैं कि मेरी बेटी शेरनी है, शेरनी बनेगी, मेरी बेटी दहाड़ेगी। और जब बहू ऐसी मिल जाती है जो शेरनी बन के आती है घर में, दहाड़ती है शेरनी की तरह, तो आपको दिक्कत होती है। बेटी सबको शेरनी बनानी है लेकिन बहू सबको बिल्ली चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं और जिस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं ना आप कि भाई क्या हो गया, लिविंग में कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया गुरुजी ने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि लिविंग में रहती हैं लड़कियां। सब रहती हैं क्या? सब नहीं रहती हैं, कुछ 1% रहती है, उनके लिए बोला है। और भाई ऑनेस्टली मुझे नहीं चाहिए अपने घर में ऐसी लड़की बहू के तौर पे, भाभी के तौर पे। आपका पता नहीं, आप देखिए ये आपके खुद के विचार हैं, आप अपनी फैमिली में या अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को जगह देना चाहते हैं। बस मेरा तो ये व्यू है। बाकी ये बहुत ही ये जो मुद्दा उठ रहा है ना, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों से मैं ये रियलाइज कर रही हूँ, जो हिंदू धर्म के गुरु हैं उनकी रील्स को कॉमेडी में कन्वर्ट करके और लोगों को परोसा जा रहा है। लोग देख के हंसते भी हैं। वो नॉर्मल वे में बात होती है बट उसको एडिट करके ऐसा बना दिया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे जोक की क्लासेस चल रही हो। भाई जोक का कोई क्या बोलूं, एक अलग ही कंटेंट बना दिया जाता है, लोगों को हंसी आती है उन पर। और पिछले 5 सालों में मैंने ये भी देखा है जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनको बदनाम किया जा रहा है। उनकी ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर दिखाई जा रही हैं लोगों को कि लोग उनसे नफरत करें। जैसे कि एक जया किशोरी जी हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं मिला, उनके ऊपर कोई कॉमेडी बना नहीं सकता क्योंकि वो सीरियस टॉपिक्स पर बात करती हैं और वो इस तरह की फालतू बातें नहीं करती हैं। तो उनका मुद्दा क्या बना गया? वो 2 लाख का बैग यूज करती है, 2 लाख का पर्स यूज करती है और इतने महंगे कपड़े पहनती है और बिजनेस क्लास में सफर करती है, बिजनेस क्लास में जाती है अगर कहीं जाती है तो। इस तरह के मुद्दे बनाए गए। और एक हमारे जो मध्य प्रदेश के हैं एक गुरुजी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनकी भी फनी वीडियोस बना के उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के हैं वो, जो ये बोलते हैं तेरे ठटरी के, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं जो तेरी ठटरी के,
उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उनके खिलाफ भी यही साजिश की गई थी। अब अनिरुद्ध जी के बारे में यही साजिश की जा रही है। और अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी जो कि प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी इसी तरह की बातें बोल रहे हैं। तो ये पता है क्या, इस चीज को नॉर्मल मत समझिए, ये पॉलिटिक मुद्दा है, ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जो जिसको बोलते हैं एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है बाहरी देशों के थ्रू। आपने देखा होगा पिछले 15 साल से एक ही पार्टी रूल कर रही है देश के अंदर, राज्यों में भी और केंद्र में भी। तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो गुरुजी हैं ये काफी सपोर्ट करते हैं इस पार्टी को, और इनके द्वारा ही 30 से 35% वोट मिल जाता है। जो अभी सत्ताधारी पार्टी है जो रूल कर रही है हमारे देश के अंदर, 30 से 35% इन्हीं लोगों के थ्रू आता है वोट परसेंट। तो इनकी छवि इसलिए खराब की जा रही है ताकि लोग इनसे दूरी बनाएं, इनसे छिटके, इनके प्रति नफरत पैदा करें अपने अंदर। तो ये ना, मतलब इसे एक छोटा मुद्दा मत समझिए, ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है सीधा सीधा। इनकी छवि खराब होगी तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इनसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी जो दूरी बनाएंगी तो ये भी फिर दूरी बनाएंगे उनसे, है ना। और फिर इससे वोट सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे बाहरी देशों को क्या पड़ी है, बाहरी देशों को तो पड़ी है। यहाँ पर हमने चुना है सिर्फ जिन सरकारों को, वो आपको दिखेंगी सत्ता पे बैठी हुई कि हाँ ये रूल कर रही है, बट रूल वो नहीं कर रही। रूल जो विदेश में बैठे हुए हैं लोग, जो बाहरी हैं, बाहरी देश के जो पावरफुल देश हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे देश चलते हैं। हमारे नहीं, दुनिया के अधिकतर देश चलते हैं। जैसे कि यूरोप में अमेरिका का कब्जा है, और जो अपना एशिया है, आधे से ज्यादा एशिया में भी अमेरिका का ही शासन चल रहा है। भले ही वो यहाँ पे उसकी पार्टी ना हो या फिर वो मतलब आके यहाँ पे रूल ना कर रहे हो, बट वो अपने हिसाब से चलाते हैं चीजें। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, मैं इसको सिंपल भाषा में नहीं समझा पाऊंगी एक छोटे से वीडियो में। बस ये समझ लिए इनकी छवि जानबूझकर खराब की जा रही है, और ये इसलिए की जा रही है जो रूल कर रही है पार्टी उसे हटाने के लिए। सिंपल सी बात है। तो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, झूठी बातें जोड़ के बता रहे हैं, अपना मन घड़ा, जो इधर से सुन लिया कुछ इधर आके परोस दिया, इधर से सुन लिया कुछ इधर आके परोस दिया। उनका लेना देना ही नहीं है कि भाई सच क्या है झूठ क्या है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई इस तरह की बातों में फंसकर किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, और ये जानबूझकर एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, ताकि मैंने बताया, बार बार बताया इसी वीडियो में, कि ताकि एक सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है। और आपने सुना होगा दोस्तों कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत काम की चीज होती है, बट आधी इन्फॉर्मेशन अगर का कोई इस्तेमाल करे तो वो बहुत ही खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, बहुत हार्मफुल होती है। अब वही चल रहा है, जो अनिरुद्ध जी ने बोली है बातें, उसका जो 2 साल पहले बात बोली है आधी क्लिप उसकी निकाल ली, जो अभी 4 दिन पहले बोली आधी क्लिप उसकी निकाल ली, जो अभी 2 महीने पहले बोली है आधी क्लिप उसकी निकाल ली, और जोड़ के बना दी एक वीडियो जो कि वायरल कर दी। पिछले जब भी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तब अमित शाह जी की भी इसी तरह की एक रील थी जो इतनी वायरल की गई, मतलब 48 घंटे चली है वो रील, और इतनी गंदी तरीके से वायरल हो गई वो पूछिए मत, जिससे कि यूपी के अंदर 32 से 34 सीटों पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था इस पार्टी को, है ना, जो रूल कर रही है पार्टी। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगी। 32 से 34 सीटों पे जो इफेक्ट डाल दे एक रील, तो सोचिए कितना पावरफुल प्रोपेगेंडा, है ना, चल रहा होगा ये। तो प्लीज किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। लेडीज के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ आचरण के बारे में बोला है ना। क्या आप खुद सोचिए बैठकर, आप अपने घर की बहू बना पाएंगे इस तरह की लड़कियों को, अगर वो खुल के बताएं आपको कि भाई हम लिविंग में रहे हैं 4-5 लड़कों के साथ, अलग अलग लड़कों के साथ, और आप जा रहे हो रिश्ते के लिए अपने बेटे के, तो ऑब्वियसली मैं तो अपने घर में नहीं ला पाऊंगी, आप ही बता सकते हैं, है ना। तो अगर मेरी इस वीडियो में किसी को मतलब
मेरी बातों से कुछ नुकसान पहुंचता है या दुख लगता है या मेरी बातें उन्हें गलत लगती हैं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बाकी मैंने अपना रखा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे चलें। आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप उसी को फॉलो कीजिए। मेरा यही है, मैं नहीं लाऊंगी अपने घर में ऐसी बहू, भाभी, चाची, मामी, ठीक है। और मैं ऐसी मतलब इस तरह की जो पर्सनैलिटी है उनसे दूर ही रहना चाहूंगी।